हाय। हेलो। गुड मॉर्निंग। दो क्वेश्चन क्या कहते हैं कि वो साहित्य सागर में हमने पढ़ाए थे दो क्वेश्चन। लिखवाए थे शायद। साखी पद का कबीरदास द्वारा लिखी साखी। तो तो आज एक हम प्रश्न करवाते हैं आपको। आप प्रश्न लिखोगे। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए। और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हिंदी मतलब दीजिए। ठीक ना। तो हमने संदर्भ बता दिया है, व्याख्या बता दी है। अगर परीक्षा में संदर्भ आता है पांचों पंक्तियों का, कोई एक दो या देंगे, एक ही देंगे ना, इस पाठ का देंगे तो दूसरे पाठ का देंगे। ठीक ना। तो संदर्भ आपको याद करना है और जो पंक्तियों के रचयिता हैं उनका जीवन परिचय आपको याद करना है ना। कभी कभी ऊपर पद्यांश की लाइनें दे देते हैं और बोलते हैं कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जैसे अभी हमने बताया है। तो हम बता रहे हैं, पहले संदर्भ सहित व्याख्या बता दिए हैं दो की। अब एक जो उसी का है, तो ऊपर पद्यांश की लाइन लिखी है, नीचे प्रश्न लिखे हैं, तो आपको उन प्रश्नों के उत्तर देना होगा। ठीक है। तो आपने प्रश्न लिख लिया। अब वो पद्यांश लिखिए, उसी की लाइन लिखिए। सात समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, कौमा लेखन सब बन राय। और एक विस्मय बोधक चिन्ह लगाओगे। और सब धरती कागज करूं, हर गुण लिखा न जाए। अब दो चिन्ह लगाएंगे ना, पूर्ण विराम वाले। सब धरती कागज करूं, हर गुण लिखा न जाए। तो हमने संदर्भ से व्याख्या बताई थी, और उसके पहले जब लाइनें पढ़ाई थी, पद्यांश पढ़ाया था, तब भी व्याख्या बता दी थी अपने तरीके से। अब एक तरीका और आपको दे रहे हैं कि कहीं से भी आ जाए तो आप लिख लें। तो स्टार्ट करते हैं। तो पद्यांश आप लोगों ने लिख लिया। अब प्रश्न कहता है आपका कि सात कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है ऊपर, छोटा एक सिंगल, सात समुद्र फिर कॉमा बंद कहकर कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है। प्रश्न उत्तर उसमें लिखिए। उत्तर लिखिए। सात, वही इन्वर्टेड कॉमा सिंगल वाला एक, समुद्र फिर क्लोज एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, कहकर कवि सात समुद्रों की बात कह रहे हैं कि चाहो तो सातों समुद्रों की स्याही बना लें, या धरती के सभी वनों की लकड़ी की कलम बना लें, और पूरी धरती का प्रयोग कागज के रूप में कर लें, कॉमा तब भी हम भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान की महिमा अनंत एवं अपार है। गुरु की महिमा। ठीक। इस प्रश्न का उत्तर उसी दो लाइनों में छिपे हैं प्रश्न। अब एक प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न लिखिए उन्हीं पंक्तियों का। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। निम्नलिखित
शब्दों के अर्थ लिखिए। आपको अर्थ लिखना है तो पहले तो प्रश्न लिख लीजिए, शब्द लिख लीजिए मसी। ऐसे सीधे सीधे लिखेंगे, ऐसे ऐसे करके नहीं लिखेंगे, उसके सामने जो हम अर्थ बोलेंगे वो लिखेंगे। पहले मस लिखेंगे, फिर उसके नीचे वाली लाइन में वनराय लिखेंगे, फिर तीसरी लाइन में कागद लिखेंगे, कागद, फिर चौथी लाइन में लेखनी लिखेंगे। लिख लिया। अब जहाँ पर आपने मस लिखी है, मस के सामने बराबर के 2 निशान लगाएंगे और मस का अर्थ आप लिखेंगे। अर्थ लिखेंगे स्याही, स्याही। बन राय, फिर दूसरे लाइन में लिखा था ना आपने बन राय, उसके सामने डैश लगा करके लिखेंगे जंगल। और तीसरे में कागज लिखा था आपने, का में बड़ा मतलब ग द, कागद, उसके सामने डैश लगा करके आप लिखेंगे कागज, कागज, कागज। फिर लेखनी, लेखनी लिखी थी ना, तो लेखनी के आगे आप लिखेंगे कलम। ये उसी पंक्ति की प्रश्न है ऊपर। अब तीसरा प्रश्न आप लिखिए उसी का, उसी पंक्ति का, जिसमें जो लिखा है कि 7 समुद्र की मस करूँ, लेखन सब बन रहा है, और सब धरती कागज करूँ, हर गुण लिखा न जाए। उसी लाइन का तीसरा प्रश्न लिखिए। हरि गुण लिखा न जाए, इन्वर्टेड कामा, हरि के पहले सिंगल और जाए के क्लोज, और जहाँ पे जाए आपने लिखा उसके आगे आप लिखेंगे कबीर ने ऐसा क्यों कहा है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। प्रश्न को मिला लीजिए सब बच्चे। हरि गुण लिखा न जाए, इन्वर्टेड कामा सिंगल वाला क्लोज, कबीर ने ऐसा क्यों लिखा है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। प्लीज आप जितना हो सके उतना शेयर या कमेंट करिए प्लीज। तो उत्तर लिखिए उसका। इन्वर्टेड कामा से स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रश्न है हर गुण लिखा न जाए, क्लोज इन्वर्टेड कामा, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है, फिर कॉमा नीचे वाला, क्योंकि ईश्वर इतना महान है कि हम उनकी महिमा का वर्णन किसी भी रूप में नहीं कर सकते, पूर्ण विराम। ईश्वर की महिमा अनंत एवं अपार है। हम चाहें तो 7 समुद्रों के पानी का स्याही बना लें, या फिर पूरी धरती का प्रयोग कागज के रूप में कर लें, तथा सारे वनों की लकड़ी की कलम बना लें, फिर भी हम गुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। मिलाएंगे आप लोग तीसरा उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर मिलाएंगे। चलिए सारे बच्चे मिला लीजिए। हर गुण लिखा न जाए, इन्वर्टेड कामा सिंगल वाला बंद हो जाएगा, हर के पहले जो लगा था उसके बाद जाए के बाद में लगा है। कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है, फिर है के नीचे इन्वर्टेड कामा छोटा वाला नीचे की साइड वाला, क्योंकि ईश्वर इतना महान है कि हम उनकी महिमा का वर्णन किसी भी रूप में नहीं कर सकते हैं, पूर्ण विराम। ईश्वर की महिमा अनंत एवं अपार है, पूर्ण विराम। हम चाहे तो 7 समुद्रों के पानी की स्याही बना लें, या फिर पूरी धरती का प्रयोग कागज के रूप में कर लें, तथा सारे वनों की लकड़ी की कलम बना लें, फिर भी हम गुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं, पूर्ण विराम। अब उसी पंक्ति में, उसी जो पंक्तियाँ आपने लिखी हैं 7 समुद्र की मस करूँ, उसी का चौथा प्रश्न है। आप लिखेंगे कबीर दास जी का संक्षिप्त परिचय लिखिए। देखिए मैंने कहा था ना, इसीलिए मैंने संक्षिप्त परिचय पहले नहीं लिखवाया कबीर दास का, इस प्रश्न में आ गया है। तो चाहे आपसे इस प्रश्न में पूछ रहा है कि कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय दीजिए, या फिर अलग क्वेश्चन आता है कि साखी पाठ के रचयिता कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए, ठीक। तो आप
परिचय जीवन परिचय कबीरदास का वही होता है। इसलिए प्रश्न कहाँ से दे दें, आपको सारा चैप्टर याद करना होता है। उत्तर में लिखें, कबीर भक्तकालीन निर्गुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। हमने पाठ में पढ़ाया था ना। लिखिए पूर्ण विराम। वे एक महान कवि, भक्त और सच्चे समाज सुधारक थे। पूर्ण विराम। मिला लीजिए, कबीर भक्तकालीन निर्गुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे एक महान कवि, भक्त और सच्चे समाज सुधारक थे। पूर्ण विराम। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था तथा नीरू और नीमा नामक संत जुलाहा दंपति ने कबीरदास का पालन पोषण किया था। पूर्ण विराम। कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी दयानंद जी से रामानंद जी से दीक्षा ली। पूर्ण विराम। अब आगे से लिखिए दूसरी लाइन से है इसी का प्रश्न है उत्तर। कबीर पढ़े लिखे न होने के साथ मस्त मौलाना थे। वे बाहरी आडंबरों के विरोधी थे। इन्होंने जहां एक और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, वहीं दूसरी ओर दोनों संप्रदायों की रूढ़ियों व धार्मिक कुरीतियों का भी विरोध किया। पूर्ण विराम। कबीरदास जी की भाषा को सदकड़ी ब्रैकेट में लिख लो पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इसलिए प्रसिद्ध द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डायरेक्टर कहा है कबीरदास जी को। अब आप इनकी प्रसिद्ध कृतियां या रचनाएं हेडिंग डालनी है आपको। हेडिंग डाल करके लिखेंगे आप। नंबर 1 बीजक रचना। इसके 3 भाग हैं, साखी कौमा शबद कौमा रामायणी कौमा पूर्ण विराम। दूसरे पे लिखिए अनुराग सागर सार वीरा ग्रंथ कौमा शब्दावली कौमा कबीर ग्रंथावली। पूर्ण विराम। इनकी मृत्यु काशी के पास मगहर में 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीरदास जी समाज सुधारक के रूप में हिंदू और मुस्लिम एकता पर भी बल दिया। पूर्ण विराम। तो क्लास हमने 2 तरीके से आपको कॉपी में करना सिखाया है साखी में। एक तो संदर्भ सहित व्याख्या पंक्तियों की, और दूसरे अगर संदर्भ नहीं पूछा गया है, संदर्भ नहीं दिया है और पंक्तियों के अर्थ पंक्ति नीचे दिए गए पंक्तियों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर ऐसा प्रश्न है तो ऊपर देखिए पंक्तियों को आप अच्छे से पढ़िए और जब पेपर देने जाते हैं ना तो हड़बड़ाते नहीं हैं, रिलैक्स होकर के पेपर को पढ़ा जाता है। और उसके बाद प्रश्न कह क्या रहा है
उसको माइंड करिए। रिवीजन मतलब अपने मन में आप माइंड कर लीजिए। उसके बाद सही और सटीक उत्तर लिख करके आइए। आज के लिए बस इतना ही। ठीक, कल साहित्य सागर में हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। इधर एक गद्य हो गया है, एक पद्य का हो गया है, अब फिर गद्य में वापस आएंगे। ठीक ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और अगर आपके यूनिट भी चल रहे होंगे फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट में 1 या 2 ही चैप्टर पूछे जाते हैं। तो हमने फर्स्ट यूनिट के लिए 20 मार्क्स का अगर होता है तो हमने करा दिया है। तो सारे बच्चे अच्छे से, सारे बच्चे तैयारी करें। आज का काम कल पर प्लीज़ मत डालें। ये आपके लिए सुनहरा मौका है। थैंक यू क्लास।